माँ शारदे, आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श मातेश्वरी। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों, और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम की। बस साथियों, इतना ही कहना है, जो सपना आपने देखा है, रातों में नहीं दिन में खुली आंखों से देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा। मालिक आपकी इच्छा को जरूर पूरी करेगा। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ किस्मत के भरोसे होता है। मैं आपको दावे के साथ में कह रहा हूं साथियों, सब कुछ किस्मत के भरोसे नहीं होता है। ध्यान से सुन लेना। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि हमने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और, यह जरूर हो सकता है। लेकिन साथियों, जो आपके लिए होगा वो 16 आने अच्छा ही होगा। यह गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग लोगों की एक कहावत है कि जो फिरता है वो चरता है और बंधे हुए भूखा रह जाता है। तो किस्मत के भरोसे मत बैठे रहना और ये छोटे छोटे स्टेटस देखकर खुश मत होना कि अपना भी समय आएगा। बैठे बैठे समय है ना, वो भी चले जाएगा। हम बात करेंगे साथियों, ध्यान रहे, एचपीएस एजुटेक पर दोस्तों नाम से यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर सर्च करें। यूट्यूब पर एचपीएस एजुटेक, फेसबुक पर एचपीएस एजुटेक सोनी सर के नाम से पेज को फॉलो करें साथियों। आपको मिलेगा वहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिंदी, ग्रामर और जनरल साइंस की क्लासेज गारंटी के साथ। दोस्तों, एचपीएस एजुटेक का नाम ले लिया, इसका मतलब विश्वास ही पहचान है। एक बार अपनी ईमानदारी से 15-20 मिनट देखकर तो देखिए साथियों। मैं गारंटी लेता हूं आपको, अगर विश्वास नहीं हो तो कमेंट कर देना। जोधपुर की धरती से बात कर रहा है आपका ये भाई हनुमान सोनी। साथियों, इस पर 15-20 मिनट देखकर देखना, आपने कहीं पर भी ऑनलाइन ऑफलाइन कई कोचिंगें की होगी, क्या इसमें कुछ डिफरेंस है या नहीं? अगर आपको लगे कि वाकई में इसमें फर्क है तो साथियों, एचपीएस एजुटेक चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। चलिए, हम दोस्तों आज ज्योग्राफी की क्लास शुरू कर रहे हैं। ज्योग्राफी में दोस्तों हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि हमें विश्व के देशों का पता नहीं चलता, उसकी राजधानियां याद नहीं होती, और हर एग्जाम में, चाहे भले ही वो नेट जेआरएफ हो, चाहे भले ही वो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, दोस्तों एग्जामिनर जो है ऐसे क्रॉस टैली करवा लेता है राजधानियों के बारे में। तो ध्यान रहे साथियों, आज अपन बात करेंगे, सुनिएगा। संपूर्ण स्थलीय भूभाग को 7 भागों में विभाजित किया गया और संपूर्ण जलीय राशि को मुख्य रूप से 4 और सामान्य रूप से 5 भागों में बांटा गया। 7 स्थलीय भूभाग जो है, इनमें फर्स्ट है एशिया, सेकंड अफ्रीका, थर्ड उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम अनुसार हमने आपके साथ में बातचीत की थी साथियों, ध्यान रहे। अब मैं आपके सामने बात कर रहा था जलीय राशि का, तो 5 जलीय भागों में बांटा गया जिनको अपन महासागर कहते हैं। पैसिफिक ओशियन, इंडो ओशियन, अटलांटिक ओशियन, उत्तरी ध्रुव महासागर यानी कि आर्कटिक, और दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिक महासागर के रूप में। सबसे पहले मैं आज आपके सामने बात करूंगा एशिया महाद्वीप। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, एशिया महाद्वीप के बारे में बात करूंगा मेरे भाइयों। यह जो एशिया महाद्वीप है, विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। और आज अपन बात करें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार बात करूं तो लगभग विश्व में 200 ज्यादा देश है, लेकिन 200 देश अपने को मानकर चलना है। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड एटलस के अनुसार लगभग 206 देश बताए जाते हैं। याद रखिएगा, 200 देश अपने को मानकर चलना है। एशिया महाद्वीप में लगभग 50 देश हैं, छोटे बड़े 50 देश है दोस्तों एशिया महाद्वीप में। तो मैं आपके सामने बात करूंगा एशिया महाद्वीप में मेजर देश कौन से हैं, मेजर क्या, लगभग सभी पर बात करूंगा, आप भरोसा रखिएगा। और दोस्तों, उन देशों की कैपिटल्स क्या है, यानी राजधानी क्या है। और याद, आपको वादा करता हूं साथियों, एक बार नहीं दूसरी बार यानी 2 बार आप देख लेना, लाइफ में आप भूल नहीं पाओगे, ये इस बंदे का वादा है आपसे। तो जुड़िए एचपीएस एजुटेक से। दोस्तों देखो, सबसे पहले देखो, एशिया महाद्वीप को बिजली ने धोखा दे दिया भाइयों, तो भी एडजस्ट करना।
एशिया महाद्वीप को अपन 5 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले साथियों देखो, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या का जो संकेंद्रण है ना, वो साथियों पूर्वी एशिया या दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है। तो ध्यान रखना, अपन पूर्वी क्षेत्र वालों को 2 भागों में बांटेंगे, उत्तरी पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। थोड़ा बिजली ने धोखा जरूर दिया साथियों, लेकिन भरोसा रखें, हम चुनौतियों से डरते नहीं है साथियों। हिमालय से निकलने वाली नदियों के बीच में कितने ही बड़े पहाड़ आ जाए, वो नदियां रुकती थोड़ी है, किसी भी तरह से पार कर जाती है। तो आप भी चुनौतियों से डरे नहीं। उत्तरी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य एशिया और मेरे भाइयों पश्चिमी एशिया, इस प्रकार अपन जो है इनको पढ़ेंगे। पश्चिमी एशिया, तो ध्यान रहे साथियों, उत्तरी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी एशिया। समझ में आ गई बात साथियों आपको? दक्षिणी एशिया, ये 5 भागों में बांट करके अपन एशिया महाद्वीप का अध्ययन करेंगे। उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया। सुनिएगा, याद हो गया आपको? अब मैं एक एक पॉइंट बांटूंगा, वापस सुन लेना। उत्तरी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया। चलिए अब अपन एक एक को बांटते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन ने लिया है उत्तरी पूर्वी एशिया। उत्तरी पूर्वी एशिया, इसमें दोस्तों लगभग कितने देश आते हैं वो आपके सामने रख रहा हूं, सुनिएगा एक एक। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया। तो सबसे पहले उत्तरी पूर्वी एशिया का देश हमारे सामने आता है रूस, और रूस की राजधानी है साथियों मॉस्को। याद रख लेना, मस्कवा नदी के तट पर स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कंसेप्ट क्लियर? चलिए दूसरा देश हमारे सामने आता है दोस्तों उत्तरी पूर्वी एशिया में चीन यानी चाइना। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है चाइना, और साथियों इसकी राजधानी जो है वो है बीजिंग। याद रहेगा मेरे भाइयों, बीजिंग राजधानी है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई न कोई एटलस मानचित्र आपके सामने होना चाहिए। दोस्तों रूस और चीन के बीच में देखो, यह है रूस और यह ऐसा चाइना, इनके बीच में एक छोटा सा देश है, बफर स्टेट की तरह स्थल रुद्ध देश है, जिन्हें लैंडलॉक्ड कहते हैं अंग्रेजी में। यहां का नाम है मंगोलिया। याद रखना दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल माना जाता है गोबी मरुस्थल, जो मंगोलिया में ही है। तो तीसरा देश हमारा उत्तरी पूर्वी एशिया में कौन सा हुआ मेरे भाइयों? मंगोलिया। मंगोलिया याद रखना भाइयों, एक एक देश के बारे में जानकारी दे रहा हूं। मंगोलिया, और मंगोलिया की राजधानी है मेरे भाइयों उलान बटोर। उलान बटोर। रूस मॉस्को, चीन बीजिंग और साथियों मंगोलिया की उलान बटोर। अब दोस्तों जैसे ही चाइना से नीचे आते हैं तो एक देश आता है ताइवान। हालांकि दोस्तों चाइना इस पर अपना कब्जा बता रहा है, चाइना कह रहा है ये मेरा है, लेकिन साथियों अलग से अभी इसकी भाग है। तो ताइवान देश है और ताइवान की राजधानी है ताइपे। याद रहेगा मेरे भाइयों, ताइवान की जो राजधानी है वो ताइपे है। चलिए 4 देश हुए, एक एक बात करेंगे दोस्तों। हम पूरी ज्योग्राफी में वो टेक्टोनिक सिद्धांत अभी नहीं समझेंगे, लेकिन पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में छोटे छोटे द्वीपीय श्रृंखला है, जिनमें एक प्रमुख देश है जापान। 4 द्वीपों पर स्थित है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। इन 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। ध्यान रखना वो 5वां देश है जापान। इसको उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पप्पू की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सबसे पहले सूर्य की किरण पूर्व दिशा में पड़ती है। तो दोस्तों जापान की राजधानी है टोक्यो। याद रखना, जापान की राजधानी टोक्यो है मेरे भाइयों। चलिए 6वां देश हमारे सामने 2 आता है, कोरियाई देश है दोस्तों, जो 2 भागों में बंटे हुए, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। तो 2 देश ये है साथियों हमारे सामने, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी है साथियों प्योंगयांग। याद रखना प्योंगयांग, उत्तरी कोरिया की राजधानी है
यांग। दोस्तों कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, हम ट्रिक से याद करवा देते हैं। मेरे भाइयों शॉर्टकट दुनिया का कभी नहीं होता, ध्यान रखना। अगर आपने शॉर्टकट रास्ता अपना लिया तो जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो शॉर्टकट मिलता है ना वो कभी स्थायित्व में नहीं रहता है। कोई किसी की ट्रिक्स काम नहीं करती, अपने आप खुद ट्रिक्स बनाइएगा। मैं खुद दोस्तों किसी की ट्रिक्स नहीं मानता। मैंने दोस्तों दोनों की राजधानियां याद की और मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे याद किया। देखना, दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल। तो मैंने कैसे याद किया, इन दोनों राजधानियों को याद कर लिया, लेकिन कंफ्यूजन हुई तो 10 से मैंने दोस्तों 10 का नोट मान लिया कि 10, तो सियोल याद हो गया, ऑटोमेटिक उत्तरी कोरिया की प्योंगयांग हो गई। आप खुद किस तरीके से याद करें वो आप पर डिपेंड करेगा। हर जगह ट्रिक्स काम नहीं आती और मेमोरी को मिसयूज मत होने देना साथियों। तो ध्यान रखना, रूस यानी कि मॉस्को, चीन यानी कि बीजिंग, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर, ताइवान की ताइपे, जापान की टोक्यो, उत्तरी कोरिया की प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल। और यह साथियों 7 देश जो है वो उत्तरी पूर्वी एशिया में स्थित है। तो उम्मीद करता हूं आपको यह राजधानी सहित याद हो गए होंगे। चलिए अब दोस्तों मैंने आपको बोला था दक्षिणी एशिया, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, केवल दक्षिणी एशिया की बात कर रहा हूं, दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात नहीं करूंगा। दक्षिणी एशिया की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, दक्षिणी एशिया। आपको याद करवाने के यहां पर एक छोटा सा रास्ता दिखा रहा हूं। भारत के आसपास जितने भी देश हैं उसमें दोस्तों चाइना तो ऊपर चला गया उत्तरी पूर्वी एशिया में, और म्यांमार शामिल नहीं होगा। बाकी भारत और भारत के पड़ोसी देश दक्षिणी एशियाई कहलाएंगे, और इन्हीं का संगठन होगा मेरे भाइयों हमारा सार्क, जिन्हें दक्षेस कहते हैं, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ध्यान रखना, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है, 1985 में स्थापित होगा। ध्यान से सुनना, हम पहला ही देश लेते हैं हमारा भाइयों भारत, और भारत की राजधानी आपको बताने की जरूरत ही नहीं होती। यह सबसे पहले जम्बू द्वीप का भाग था। जम्बू द्वीप 7 द्वीप और 9 खंड बंटे हुए थे भूभाग का रामायण काल में, जिनमें जम्बू द्वीप का भाग था। दूसरा देश दोस्तों, भारत पहले एक उपमहाद्वीप था। तो आपको पता है भारत के विभाजन हुआ तब 3 देश बन गए। पहला तो भारत खुद था ही, दूसरा पाकिस्तान, विभाजन हुआ उस समय पाकिस्तान एक था, लेकिन फिर बांग्लादेश बन गया। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, याद रह जाएगा मेरे भाइयों, इस्लामाबाद का कोई टाइम लाहौर भी हुआ करता था, आज इस्लामाबाद है। तीसरा मेरे साथियों बांग्लादेश बना था। भारत का सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है ना दोस्तों वो बांग्लादेश के साथ में लगता है। आवाज पर ज्यादा ध्यान दें, हर लाइन आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में मिल जाएगी साथियों। बिजली ने धोखा दे दिया, थोड़ा सा प्रकाश भी आ रहा है आड़े, ध्यान रखना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है मेरे साथियों, ढाका है। चलिए चौथा देश हमारा साथियों है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान नाम है, ध्यान रखना, और अफगानिस्तान का बॉर्डर भारत के सबसे कम लगता है, यह भी ध्यान रखना। वर्तमान में केवल इसके लद्दाख टेरिटोरीज लग रहा है, याद रखना। और इसकी राजधानी है साथियों काबुल, याद रहेगा मेरे भाइयों, काबुल राजधानी अफगानिस्तान की। फिर साथियों पांचवा देश में आपके सामने बात करूं तो देखो, भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ऊपर 2 छोटे छोटे देश और हैं। एक तो है साथियों नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है मेरे भाइयों, और ये वही काठमांडू है जहां पर किसका मुख्यालय है, सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय है, ध्यान रखना। और छठवां देश जो है साथियों भूटान, और आपको पता है इस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी साथियों थिम्पू है। भारत के 2 राज्य सिक्किम, भारत के 2 राज्य, सॉरी ये जो साथियों मैं आपको बता रहा था, देखो दिमाग से मिस हो गया, भारत के सिक्किम राज्य में एक और साथियों ये नेपाल है और एक और भूटान ही है, इसलिए ध्यान रखें भूटान की राजधानी थिम्पू है। 7वां देश है साथियों मालदीव। कौन सा देश है, मालदीव, दक्षिणी पश्चिमी देश है साथियों भारत के, वो है मालदीव, द्वीपीय देश है
और इसकी राजधानी का नाम है माले। याद रहेगा मेरे भाइयों, माले। कोई रटा रटाया काम नहीं है साथियों, आपका मार्गदर्शन करना हमारा सौभाग्य है साथियों। बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस भाई की आवाज को हर स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिएगा। बस यही आपका प्यार होगा। और साथियों, यहां पर खड़े होकर आकर बिना स्टूडेंट बोलना कोई लंबे संघर्षों का ही परिणाम है, आप ये सभी जानते हैं। चलिए, मालदीव, माले। फिर दोस्तों 8वां देश आ रहा है श्रीलंका। और श्रीलंका की राजधानी मेरे भाइयों आप कोलंबो बोलते हो, लेकिन याद रखना अब दूसरी राजधानी श्रीलंका की जो है, श्रीलंका के राजीव गांधी के समय प्रधानमंत्री हुए थे श्री जयवर्धने, और उन्हीं के नाम पर एक नगर बसाया गया जयवर्धनपुरा, जो कहलाता है दोस्तों राजधानी जयवर्धनपुरा। थोड़ा ध्यान रखना, श्री जयवर्धनपुरा दूसरी राजधानी है श्रीलंका की। भारत का सबसे निकटतम ये जो समुद्री पड़ोसी देश है वो श्रीलंका है, उसके बाद में इंडोनेशिया होता है। तो मेरे भाइयों ये 8 जो है ना, ये दक्षिणी एशियाई देश है। बात इतनी जरूर याद रखना, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन म्यांमार इसमें शामिल नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलिए, ये हो गए हमारे 2 पार्ट एशिया महाद्वीप के। चलिएगा आगे समझाते हैं आपको। चलिए, तीसरा पार्ट देख रहे हैं साथियों। अब अपन देखेंगे दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, ध्यान से सुनना, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन लेते हैं मेरे भाइयों, भारत के जस्ट दक्षिण में जो देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ध्यान से सुनना, इंडोनेशिया नाम है इसका। और इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी आपको पता है? जकार्ता है साथियों। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। दूसरा देश है हमारे साथ यहां पर साथियों मलेशिया, और मलेशिया की राजधानियां 2 है मेरे भाइयों, याद रख लेना। फेमस राजधानी है क्वालालंपुर, क्वालालंपुर, और दूसरी राजधानी कहीं पर आपको पुत्राजाया भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, आप क्वालालंपुर को ही याद ज्यादा रखिएगा। तीसरा देश है दोस्तों यहां पर वियतनाम। क्या नाम है मेरे भाइयों? वियतनाम। और वियतनाम की राजधानी है मेरे भाइयों हनोई। क्या नाम है? हनोई है, ध्यान रखना, वियतनाम की राजधानी हनोई है। दोस्तों 7 देश हमने उत्तरी पूर्वी एशिया में देखा था, 8 देश दक्षिणी पूर्वी एशिया में, 8 और 7 हुए 15। लगभग आपको 40 से ज्यादा देश आपका क्लियर करवा देंगे, भरोसा रखिएगा। वियतनाम की राजधानी हनोई है साथियों। चौथा देश है मेरे भाइयों ब्रुनेई। ब्रुनेई आप याद रखना, क्योंकि आपका मैप क्लियर हो जाएगा, यह दक्षिणी पूर्वी एशिया में बसे हुए देश है ब्रुनेई। और दोस्तों ब्रुनेई की जो राजधानी है वो है बंदर शेरी बेगावान। बंदर शेरी बेगावान। दोस्तों मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये एशिया महाद्वीप के जो देश है, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है, मैंने एशिया महाद्वीप बहुत अच्छी तरीके से 2-3 वीडियो में समझाया है। महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई वो भी समझाया है। अभी मैं सीरीज और आगे बढ़ाऊंगा साथियों, बस समय का अभाव है हर दिन ऑफलाइन में रहने के कारण। भरोसा रखिएगा, हर चैप्टर आपको इसी तरह पढ़ाया जाएगा। ब्रुनेई की राजधानी बंदर शेरी बेगावान। 5वां जो देश है दोस्तों फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी कौन सी है मेरे भाइयों? मनीला है, मनीला। और आपको पता है साथियों मनीला में क्या है? हमारी एशियाई विकास बैंक, जिन्हें एडीबी कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहां पर है? मनीला में है। चलिए 6वां देश दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया था म्यांमार। यह म्यांमार किस में आता है? भारत का जो पड़ोसी देश है वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में गिना जाता है। दोस्तों ध्यान से सुना, इसकी राजधानी कौन सी है? नेपियादा है, नेपियादा है। पहले इसकी राजधानी साथियों रंगून हुआ करती थी। वो गाना आया था मेरे पिया चले रंगून, वो ही रंगून। और वो रंगून जहां पर बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने भेज दिया था पुत्रों का कत्लेआम करके, वो ही जेल वाला रंगून। लेकिन वर्तमान में राजधानी नेपियादा है। चलिए 7वां देश जो है साथियों वो हमारा नाम क्या है? थाईलैंड। क्या नाम है दोस्तों? थाईलैंड। याद रखना मेरे भाइयों, थाईलैंड। थाईलैंड की जो राजधानी है साथियों, देखो म्यांमार की जीवन रेखा कहलाने वाली नदी है इरावदी, और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जो है ना साथियों वो चाहो फरिया नदी पर स्थित है। अगला जो देश है साथियों कंबोडिया।
कंबोडिया, और कंबोडिया की जो राजधानी है ना हमारे भाइयों वो है नोम पेन है। क्या नाम है? नोम पेन है। याद रखना मेरे भाइयों, फिर आपके सामने बात कर रहा हूं, यह कंबोडिया है। एक देश कोलंबिया और है, वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का उत्तरी देश है। यह कंबोडिया है, ध्यान रख लेना। चलिए अगला जो देश है मेरे भाइयों, लास्ट वाला देश, वो है लाओस, और लाओस की जो राजधानी है ना वो है वियंतिएन। वियंतिएन, बस यही देश है मेरे भाइयों, यही देश है हमारे दक्षिणी पूर्वी एशिया में। इससे ज्यादा देश आपको नहीं मिलेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, वियतनाम की राजधानी हनोई, ब्रुनेई की राजधानी बब्बी बंदर सेरी बेगावान, फिलीपींस की मनीला, म्यांमार की नेपियाडा, निपियाडा नहीं नेपियाडा है साथियों, सॉरी नेपियाडा, ध्यान रखना, थाईलैंड की बैंकॉक, कंबोडिया की नोम पेने, लाओस की वियंतिएन। याद रह जाएगा मेरे भाइयों, डरना मत। कोई पर भी आपको कंफ्यूजन है किसी भी समय कमेंट कर देना, आपका ये भाई हरदम साथ है आपके। चलिए ये हुए दोस्तों कितने देश? 9, 15 और 9 24 देश हो चुके हैं साथियों, ध्यान से सुन लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखना, अब दोस्तों 3-4 जो है मध्य एशियाई देश है जो आपको प्रॉब्लम में डालते हैं, मध्य एशियाई देश। और यहीं से एग्जामिनर क्या करता है मेरे भाइयों, हमसे मजाक करवा लेता है, तो वो आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। 5 देश है दोस्तों, ज्यादा नहीं। आपने आपके आंटी को कभी काकी कहते हुए सुना होगा, तो पहला ले ले है काकी, कजाकिस्तान। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, कजाकिस्तान। इन 5 देशों के पीछे स्थान लगेगा कजाकिस्तान, मध्य एशियाई देश है कजाकिस्तान, जिनकी राजधानी क्या है साथियों? अस्ताना। क्या नाम है? अस्ताना। ध्यान रखना, अस्ताना नाम है इस कजाकिस्तान की राजधानी का। और यह दोस्तों कैस्पियन सागर की झील पर स्थित है, यह भी ध्यान रखना। कजाकिस्तान दोस्तों अरल सागर झील के किनारे भी है, ध्यान रखना। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। दूसरा काकी, के मतलब कजाकिस्तान, की मतलब किर्गिस्तान। क्या नाम है दोस्तों? किर्गिस्तान नाम है, ध्यान रखना किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। याद रखना मेरे भाइयों, बिश्केक राजधानी है, बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। चलिए फिर दोस्तों देखिएगा ताऊ हटगा, और यहां पर आपको तातू दान रखना है। देखो कौन कौन से? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान यह देश है, तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है मेरे भाइयों अस्बाघात। क्या नाम है? अस्बाघात। याद रखना, अस्बाघात राजधानी है तुर्कमेनिस्तान की। ऐसे याद नहीं रहे तो अप और अत्तु, अतुलनीय नाम से याद कर लो, तुर्कमेनिस्तान की अस्बाघात। चौथा जो देश है वो है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। और दोस्तों इस देश की राजधानी है हमारी दुस्संबे। क्या नाम है? दुस्संबे। आज ये आपने वीडियो देख लिया, जिंदगी में कभी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हमारा वादा है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुस्संबे। और दोस्तों 5वां जो देश है, लास्ट एंड फाइनल, आपको याद होगा साथियों, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु विदेश में हुई थी, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री पहले जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, वो ही है जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। और आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहां पर हुई थी? ताशकंद में हुई थी। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, ये वही ताशकंद की बात कर रहा हूं। उज्बेकिस्तान की देश है लास्टवा, और उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है मेरे भाइयों? ताशकंद है। कौन सी राजधानी है? ताशकंद है, ध्यान रखना। ये 5 देश कजाकिस्तान अस्ताना, किर्गिस्तान बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान अस्बाघात, ताजिकिस्तान दुस्संबे, उज्बेकिस्तान ताशकंद। कितने हो गए? 30 देश हो गए दोस्तों टोटल एशिया महाद्वीप के। अब अपने को केवल पढ़ना है मेरे भाइयों पश्चिमी एशियाई देश। याद रख लेना, ईमानदारी के साथ देख लेना, जिंदगी में भूल जाओ तो हमें जरूर याद करना। चलिए अब दोस्तों पश्चिमी एशियाई देशों की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप। पश्चिमी एशियाई देश, ये आप यहां पर दोस्तों छोटे छोटे देश है, इसलिए ज्यादा देश है, लगभग 15 से अधिक देश है। ईमानदारी से ध्यान रखिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा आज का आज। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक समझा रहा हूं, समझ में आना चाहिए। देखो, यह हमारा भारत है,
और भारत के यहां पर पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान से हमने यात्रा शुरू की, ध्यान से सुनना। तो पहला देश आएगा ईरान, जस्ट सामने बोल रहा हूं, पाकिस्तान के जस्ट सामने आएगा पश्चिम की ओर ईरान। तो पहला देश मैं यहां पर लिख रहा हूं ईरान। और ईरान की राजधानी है मेरे भाइयों तेहरान। क्या नाम है? तेहरान। ध्यान से सुनना, पहला देश। दूसरा, ईरान से जैसे ही अपन आगे यात्रा करेंगे तो दूसरा देश आएगा इराक। क्या आएगा? इराक। तो दोस्तों यह है इराक, ये लो। और इराक की राजधानी कौन सी है? बगदाद। कौन सी राजधानी है दोस्तों? बगदाद। याद रहेगा, रखना पड़ेगा। कहां जाओगे आप साथियों, याद नहीं रहेगा तो। ईरान पहला देश, पाकिस्तान के जस्ट पूर्व पश्चिम में ईरान, फिर जस्ट पश्चिम में इराक। इराक के आगे चले तो दोस्तों देश का नाम आएगा जॉर्डन। क्या नाम आएगा? जॉर्डन। मैप में अच्छी तरीके से देखना तो दोस्तों ये लो जॉर्डन। और इस जॉर्डन की राजधानी का नाम क्या है? अम्मान। क्या नाम है मेरे भाइयों? अम्मान नाम है। तीसरा देश है जॉर्डन, जिसकी राजधानी है अम्मान। चौथा, जब जैसे आगे चलेंगे मेरे भाइयों तो चौथा देश जो आएगा ना उसका नाम है इजराइल। और दोस्तों इजराइल की राजधानी जो है ना वो विश्व में देख धार्मिक केंद्र के नाम से माना जाता है, जिसको जेरूसलम या यरूशलम कहते हैं। जेरूसलम या यरूशलम के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ध्यान सुनो, ये चार देश तो कंटिन्यूअसली है। अब सुनना, देखो मैं आपको बताऊं, यह साथियों है इराक। एक उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुना। यह इराक है मान लो, और इधर दोस्तों देखना, इस जॉर्डन के जस्ट दक्षिण में एक बड़ा सा देश है और उसका नाम है सऊदी अरब। ध्यान से सुनना, बड़ा सा देश है जिसकी राजधानी है सऊदी अरब। और सऊदी अरब की मुद्रा और राजधानी एक ही है साथियों, रियाद। क्या नाम है? रियाद। याद रखना साथियों, रियाद। जॉर्डन के जस्ट दक्षिण में देश है बड़ा सा सऊदी अरब। अब ध्यान से सुना, यह है साथियों मान लो सऊदी अरब, समझ डेवलपमेंट करवा रहा हूं, सऊदी अरब। और साथियों यह है इधर इराक बोल रहा हूं। इनके बीच में साथियों पानी की एक खाड़ी है। पानी की एक क्या है? खाड़ी है साथियों। और इस खाड़ी का नाम क्या है? ओमान की खाड़ी। क्या नाम है मेरे भाइयों? ओमान की खाड़ी। इधर तो साथियों ऊपर की ओर ये जो देश है वो आ गए हमारे जॉर्डन वगैरह देश आ गए, ठीक है। इधर आ गया इराक, इधर ये सऊदी अरब है। अब साथियों सुनना, मैं ये बिठा रहा हूं, ये खाड़ी है ओमान की खाड़ी, इधर है इराक, इधर सऊदी अरब। अब देखना, इस खाड़ी पर दोस्तों छोटे छोटे तटीय देश है। सबसे पहले तो यहां पर है कुवैत, जॉर्डन के दक्षिण में खाड़ी पर है। तो पहला लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखो कुवैत। और कुवैत की भगवान की दया से लाइट भी आई है, लेकिन धोखा देकर आई, कोई बात नहीं। कुवैत, और कुवैत की राजधानी साथियों कुवैत सिटी है। क्या नाम है मेरे भाइयों? कुवैत सिटी है। चलिए अब दोस्तों देखना, यह कुवैत से जब अब नीचे आएंगे तो यहां पर दोस्तों एक देश का नाम आएगा बहरीन। और बहरीन की राजधानी है दोस्तों मनामा। बहरीन आएगा, बहरीन की राजधानी क्या है मेरे भाइयों? मनामा है। क्या आएगा? बहरीन। और बहरीन की राजधानी का नाम क्या है? मनामा मेरे भाइयों। समझ में आ गई साथियों? फिर साथियों अपन जैसे ही नीचे आएंगे तो यहां पर दोस्तों एक देश आएगा संयुक्त अरब अमीरात। यहां पर ध्यान रखना, यह इस तटीय क्षेत्र पर, यह कुवैत, बहरीन के नीचे आएगा यह संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है साथियों अबू धाबी। दोस्तों ध्यान रखना, प्रसिद्ध तेल का कुआं है मेरे भाइयों, अबू धाबी राजधानी है इसकी, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। और इसके नीचे आएंगे साथियों तो अगला देश आएगा हमारा, जिसका नाम क्या होगा? ओमान। क्या होगा? ओमान। और इसी ओमान के नाम पर तो इस खाड़ी का नाम पड़ा ओमान की खाड़ी। तो देखना, ये ओमान आएगा दोस्तों, नौवा देश ओमान। और ओमान की जो राजधानी है वो है मेरे भाइयों मस्कट। क्या नाम है? मस्कट। याद रहेगा आपको। चलिए अब दोस्तों देखो, मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो सऊदी अरब देश था ये ऐसा, इधर तो खाड़ी हो गई
और यह साथियों सऊदी अरब ऐसा देश है ना, बड़ा देश है यहाँ पर। ये इस खाड़ी, ओमान की खाड़ी है, ये इधर इराक है, इधर ऊपर जॉर्डन है। तो यहाँ पर तो दोस्तों छोटे छोटे देश, कुवैत सिटी, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ये देश आ गए। इधर दोस्तों देखो, ये देखना ध्यान से समझना, मैं आपके सामने क्या बात रख रहा हूं। यह जो संयुक्त अरब अमीरात है, जो सऊदी अरब जो देश है, इसके दोस्तों दक्षिण इस कोने पर तो हमारा देश है ओमान, ध्यान रखना ओमान, और इस कोने पर देश है दोस्तों यमन, याद रख लेना यमन, जिसको कभी अदन भी कहते थे। तो यह हमारा देश है देखो यमन। सॉरी माफ करना साथियों, यमन, और यमन की राजधानी है साना। समझ में आई साथियों, इधर तो है यमन, इधर है ओमान, तो यमन की राजधानी साना हो गई। समझ में आ गई साथियों। चलिए अब देखना, यह तो हुए दोस्तों हमारे दक्षिण वाले देश। अब अपन इसके उत्तर में भी तो देश है भाई, जो ये देखो ये लाइन चली थी ना, ईरान, इराक, जॉर्डन और इजराइल। इस लाइन के नीचे नीचे देश जो है दोस्तों मुख्य वो है कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन। यह साथियों पेट्रोलियम उत्पादक देश भी है। ध्यान रखना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं साथियों, दो प्रसिद्ध खाड़ी है, ओमान की खाड़ी और अदन की खाड़ी। तो देखना, मैं आपको क्लियर करवा देता हूं मैप में, कभी देखना, यह संयुक्त सऊदी अरब देश है, इसके इधर तो है यमन और इसी को कहते हैं अदन, इधर है ये लाल सागर। तो दोस्तों यहां पर जो खाड़ी है ना, ये यमन की खाड़ी या अदन की खाड़ी कहलाती है, और इधर जो खाड़ी है ना, यहां पर है ओमान देश। तो इस खाड़ी का नाम कर दिया ओमान की खाड़ी। यह ओमान और इराक के बीच में है, यह भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ता हूं। तो देखो इनके ऊपर जो देश है, मैं 10 हो गए दोस्तों, यहां पर 11वां देश लिख रहा हूं, और उसका नाम है साथियों लेबनान। ध्यान रखना लेबनान। लेबनान की राजधानी है साथियों बेरूत, और बेरूत दो देशों की राजधानी है, एक फिलिस्तीन देश की भी राजधानी है, वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए एक दोस्तों भूमध्य सागरीय देश है जिसकी राजधानी है साथ, जो देश का नाम है दोस्तों साइप्रस, वो भी आप थोड़ा ध्यान रखना। इसकी राजधानी है दोस्तों निकोसिया, निकोसिया, या दूसरी राजधानी कहीं कहीं पर आपको लेपकोसिया भी लिखी हुई मिलती है, लेपकोसिया, ध्यान रखना साथियों। यहीं पर दोस्त है दोस्तों तुर्की, जो दो देशों में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया, जिसकी राजधानी है मेरे भाइयों अंकारा, याद रहेगा ना अंकारा। यहीं पर दोस्तों एक देश है जिसका नाम है साथियों हमारा, देखो दिमाग से मिस, अजरबैजान। क्या नाम है दोस्तों? अजरबैजान। अजरबैजान, ध्यान रखना यहीं पर नाम है अजरबैजान, और अजरबैजान की जो राजधानी है मेरे भाइयों वो है साथियों, ध्यान रखना बाकू नगर, बाकू नगर। यहीं पर बसा हुआ देश है साथियों। यहीं पर साथियों एक देश बसा हुआ है जो मेरे दिमाग से मिस हो रहा साथियों, मैं अभी बात करूंगा आपको, आर्मेनिया। आर्मेनिया देश दोस्तों यहीं पर बसा हुआ है, ध्यान रखना, जिसकी राजधानी मेरे दिमाग से मिस हो रही है। तो लगभग ये साथियों मध्य में पश्चिमी एशियाई बसे हुए देश है। इससे छोटे बड़े देश दोस्तों और कोई 2-4 हो सकते हैं, ध्यान रखना। बाकी इससे ज्यादा आपको एशिया महाद्वीप के देशों में से सवाल नहीं आएगा। आपका मानचित्र भी क्लियर हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं साथियों कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा फैलाएं इनको और हर भाई बहन तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच।